हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी बढ़िया हूं, एकदम अच्छा हूं, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। देखिए आप लोग, यहां पर दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं। एक पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं और दूसरा पॉइंट अब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। और एक पॉइंट मैं आपको पढ़ाता हूं और उस पर बेस्ड फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन यहां पर करवा देता हूं। ये जो अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखिए, कोई भी संख्या अगर अपने पास है, ये चार पॉइंट अपने पास होंगे, इसको आप लोग याद रखिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और क्योंकि आज की पूरी फाइल इसी पर टिकी हुई होगी और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, फिर थ्योरी पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे, फिर थ्योरी पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक होगा सभी बच्चों के लिए। यहां पर मैं ये बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले अगर दो डिजिट का नंबर, कोई भी दो डिजिट का नंबर ए बी और ए बी, दो डिजिट का नंबर अगर दो बार रिपीट हो जाए, कोई भी दो डिजिट का नंबर अगर दो बार रिपीट हो रहा है तो वो ऑलवेज डिवाइड होगा 101 से। दो डिजिट का कोई भी नंबर अगर दो से, अपने पास दो डिजिट का नंबर अगर डिवाइड हो रहा है तो वो हमेशा डिवाइड होगा किससे? 101 से डिवाइड होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना है सभी लोगों को। लव फ्रॉम गया बिहार, विमलेश, लव यू भाई। लेकिन अब आप लोग पढ़िए, यहां पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि जैसे अपने पास दो डिजिट का कोई भी नंबर, मान लीजिए 4747 अपने पास है, दो डिजिट का कोई भी नंबर अगर अपने पास दो बार रिपीट हो रहा है तो वो ऑलवेज डिवाइड होगा किससे? 101 से। क्यों डिवाइड होगा? क्योंकि हम लोग इस नंबर को ऐसा लिख सकते हैं कि 4700 प्लस अपने पास 47। अगर दोनों जगह से मैं 47 कॉमन ले लूं तो यहां पर बचेगा अपने पास 100 और यहां पर अपने पास बचेगा 1। 47 कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा 47 इंटू अपने पास 101। और 47 की जगह तो कुछ भी नंबर आ सकता है, 36 भी आ सकता है, 43 भी आ सकता है, 27 भी आ सकता है, लेकिन 27, 43, 63 कुछ भी आ सकता है, लेकिन 101 की जगह तो हमेशा 101 ही आएगा। जैसे अगर आप लोग इस एग्जांपल से समझना चाहते हो तो यहां पर अपने पास ये जो है, इसको मैं ए बी 00 प्लस ए बी लिख सकता हूं। और यहां से दोनों जगह से अगर हम लोग ए बी कॉमन लें तो यहां से बचेगा 100, यहां से बचेगा 1। तो ए बी इंटू 101, ये अपने पास ये लीजिए वैल्यू आ गई। उम्मीद है पहली बात आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे कि हम लोगों ने क्या समझा दिया है। रोहित का एग्जाम है आपका, जिन भी बच्चों का 10+2 का एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक भाई। जो हम लोग पढ़ रहे हैं बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आना, याद रखना। यहां पर अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से है, या आप याद रखिए, ए तीन डिजिट का नंबर अगर दो बार रिपीट हो जाए, अगर कभी भी, ये चार पॉइंट हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। सर ये चार ही पॉइंट क्यों याद रखने हैं? क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है, पहला पॉइंट तो ये था दो डिजिट का नंबर दो बार अगर रिपीट हो जाए तो वो ऑलवेज डिवाइड होता है 101 से। अगर तीन डिजिट का नंबर कभी भी दो बार रिपीट हो गए, छह डिजिट का नंबर बना दे, तो ये हमेशा डिवाइड होता है, आपको याद रखना है, ये हमेशा डिवाइड होता है 101 से, 1001 से। और 1001 को आप लोग क्या लिख सकते हो? तो 1001 से जब डिवाइड हो रहा है तो ये 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा, 13 से भी होगा, 11 गुना 7 77 से भी अपने पास होगा, 13 गुना 11 143 से भी होगा, और 13 गुना 7 91 से भी होगा। इन सभी से आप तो 1001 याद रखना। और 1001 हम लोग पहले ही पढ़कर आए हैं, 7 11 13 का ये मल्टीपल होता है। ये 1001 बड़ी इंपॉर्टेंट संख्या है, इसको हम लोग एक बार पहले भी पढ़कर आए हैं, वहां से भी आपको याद होगा, और एक बार हम लोगों ने अब पढ़ लिया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये होता क्यों है? एक मैं न्यूमेरिक वैल्यू लेता हूं, एक ये वाली एबीसी ले लेता हूं, और दो तरीके से समझा देता हूं कि 1001 आया कैसे। बेसिक कॉन्सेप्ट में पूरा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से आया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर जैसे कहीं भी लिखा हुआ है 348 और 348,
ये कोई नंबर लिखा हुआ है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग 348,000 प्लस अपने पास 348 ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और 348 अगर यहां से कॉमन ले लोगे तो यहां से तो बचेगा 1000 और यहां से बचेगा कितना 1, तो आंसर कितना आ गया 348 इंटू अपने पास 1001। और 1001 अगर एक बार अपने पास आ गया है तो उसके बाद 348 की जगह तो 672 भी हो सकता है या 627 भी हो सकता है या 423 भी हो सकता है, इसकी जगह तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इधर तो हमेशा 1001 ही आना है। और 1001 से अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो 7, 11 और 13 से तो होगा ही होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे हम लोग क्या समझ रहे हैं यहां पर, अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से हुआ ABC तो इसको क्या लिख सकते हो ABC 000 प्लस आप लोग ABC लिख पाओगे। ABC अगर मैं बाहर निकाल लूं तो ये बचेगा अपने पास 1000 और यहां से कितना बचेगा 1, तो ये क्या है अपने पास ABC गुना अपने पास 1001 है। ये लीजिए, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये 1001 से ऑलवेज डिवाइड होता है, कंप्लीटली डिवाइड होता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए अपने पास यहां पर कोई भी नंबर 2 डिजिट का नंबर अगर 3 बार रिपीट हो जाए, 2 डिजिट का नंबर अगर अपने पास 3 बार रिपीट हो जाए तो याद रखना ये जो नंबर अपने पास है ये 37 और 3 ये नंबर हमेशा डिवाइड होगा। 2 डिजिट का नंबर अगर अपने पास 3 बार रिपीट हो जाए, मैं फिर लिख रहा हूं उसमें सी आ गया, ए बी ए बी और ए बी, अगर 2 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट हो जाए तो ये रहा, 3 बार रिपीट हो जाए तो ये रहा, ये हमेशा 3, 7, 13 और अपने पास 37 से हमेशा कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। सर कैसे होगा ये? इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए बी अपने पास यहां पर 000 4 टाइम 0, ए बी 00 प्लस हम लोग ए बी लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के साथ अगर मैं आपको समझाऊं तो ये कोई भी नंबर मान लो इस प्रकार से है 62, 62 और 62, तो इसको आप लोग क्या लिख पाओगे 62 4 टाइम 0 प्लस 62 डबल टाइम 0 प्लस अपने पास 62, ये आप लोग लिख सकते हो 62 अगर हम लोग यहां से कॉमन ले लें तो यहां पर बचेगा अपने पास 10,000, यहां पर बचेगा 100 और यहां पर बचेगा अपने पास 1, तो ये हो गया 62 अपने पास यहां पर 10, 10 और 1। और याद रखना 62 की जगह तो कुछ भी आ सकता है। और ये जो नंबर है ना आप लोग इंटू करके देख सकते हो, 91 इंटू अपने पास 100 ये 11 है, 91 को 111 से इंटू करोगे तो ये वाला आना है। सर ये चीज आपको तो पता है, हमें कैसे पता लगेगा कि ये यही आएगा? आप लोग ध्यान रखना, इसीलिए तो पढ़ने आए हो। चीजें आप लोगों को पता नहीं है, मैं यहां पर आप लोगों को पढ़ाने आया हूं, चीजें सिखाने आया हूं, तो आप लोग सीखने की कोशिश करो। पहले से काफी बार बच्चे को पता भी रहता है, बहुत बार पता नहीं रहता है। 90% बच्चों को पता नहीं रहता है, पहले कहीं पढ़े हुए हो तो पता रहता है, नहीं तो ये चीजें एक बार सीखनी होती हैं कि अच्छा अपने पास ये 4 पॉइंट हैं, इनको हमें रटना होता है, हमें याद करना होता है कि ए बी की जगह तो कुछ भी आ सकता है, अंदर जो आएगा 10101 आएगा। और ये जो होता है ये मल्टीपल है किसका? अपने पास यहाँ पर ए बी इंटू अगर ये आ गया है तो ये मल्टीपल है अपने पास 37, 91 इंटू 111 का। और 91 को तो 7 गुना 13 लिख सकते हो और इसको 3 गुना 37 आप लोग लिख सकते हो। ये लीजिए, तो यहां से ये नंबर निकल कर आया है, ये वाला नंबर कि अपने पास 3, 7, 13 और 37। तो आया कैसे वो चीज तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए कि 3, 7, 13 और 37 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। मैं आपको फिर समझाता हूं, एक बार क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर याद रखना 2 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट हो जाए तो आपको याद रखना 101 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 3 डिजिट का नंबर अगर 2 बार रिपीट हो जाए तो 6 डिजिट का बनाता है, वो 1001 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और 1001 आते ही दिमाग में 7, 11, 13 तो आएंगे ही आएंगे। अगर 2 डिजिट का नंबर 3 बार रिपीट हो जाए, 2 डिजिट का नंबर 3 बार रिपीट हो जाए तो 3, 37, 13 और अपने पास वहां पर 7 से 3, 7, 13 और 37 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अगर कोई भी अपने पास नंबर इस प्रकार से है, मुझे एक बात बताइए, अगर एक ही नंबर 6 बार रिपीट हो जाए, एक ही नंबर अगर 6 बार रिपीट हो जाए तो मुझे बताओ, आप कहोगे सर इसमें वो नियम भी लग गया, 2-2 वाला भी लग गया।
इसमें दो दो जो अपने पास 2 बार रिपीट होके 6 डिजिट का बना ले वो भी लग गया, और इसमें 3 बार रिपीट होके एक ही नंबर 3 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट होके 6 बार बना ले, वो दोनों नियम लग जाएंगे, ये भी लग जाएगा और ये भी लग जाएगा। 6 डिजिट का जो नंबर है वो अपने पास कैसे बन सकता है, या तो दो दो रिपीट होके बनेंगे, या 3 डिजिट दो बार रिपीट होके बनेंगी, या तो 2 डिजिट 3 बार रिपीट हो जाए, या 3 डिजिट 2 बार रिपीट हो जाए। तो फिर उसमें अपने पास अगर यहां पर एक ही डिजिट अगर 6 बार रिपीट हो रही है तो उसमें अपने पास यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि ए बी, इसमें 3-3 वाला नियम भी लगेगा, एक 3 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट हो गया, या इसमें वो भी लगेगा 2 डिजिट का नंबर 3 बार रिपीट हो गया, तो फिर इसमें सारे दोनों ही रूल लगते हैं, 3, 7, 11, 13 और 37, इन सभी से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये रूल अपने पास 4 हैं, लेकिन रियल में तो 3 ही रूल अपने पास हैं। इन दोनों को तो हम लोगों ने मिक्स करके फिर लास्ट में एक रूल हम लोगों ने बना दिया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? देखिए, एक तो 4 डिजिट का रूल है कि दो, ये तो अलग ही है, 2 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट होकर अगर 4 डिजिट का कभी भी नंबर बना दे तो वो ऑलवेज डिवाइड होता है 101 से, बात खत्म। यदि कभी भी 2 डिजिट का नंबर 3 बार रिपीट होकर 6 डिजिट का बना ले तो वो 3, 7, 13 और 111 से। 3 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट होकर 1001, और 1001 में 7, 11, 13 आपको याद रहेगा, और फिर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो ये अपने पास बन जाएगा। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से। 101 तो प्राइम नंबर है भाई नेहा सिंह, 101 के क्या फैक्टर होंगे, ये तो प्राइम नंबर है 101। तो सर इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? इस पे क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं कि जैसे कोई भी नंबर अपने पास 6 बार रिपीट हो गया, किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं सर? 347 और 347, मान लो अपने पास ये 6 बार रिपीट हो गया और इसको डिवाइड करना पड़े 13 से, तो कोई भी 2 डिजिट का नंबर 3 डिजिट का नंबर अगर डबल बार रिपीट हो रहा है तो ये हमेशा 7, 11, 13 इनसे कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो जो कंप्लीटली डिविजिबल होता है तो कोई पूछे कि शेष कितना बचेगा, तो हम लोग बोलते हैं कि सर शेष जो बचेगा वो अपने पास 0 बचेगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? इसको आप लोग वापस से देख सकते हैं, कोई बच्चा अगर चाहे तो इसको आप लोग देख लीजिए, क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? बताइए मुझे। उम्मीद है आप लोग इस बात को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। क्या हम लोग आगे बढ़े? विमलेश कुमार, कोई बात नहीं भाई, देखिए सारी फैकल्टी अच्छी हैं, जहां पर भी आप पढ़े हो अपना अपना तरीका होता है बढ़िया। जब जहां पर भी सब फैकल्टी बढ़िया है भाई, यहाँ पर आप सारा बेसिक सीख जाओगे, चिंता करने की जरूरत है नहीं। अगर अपने पास कोई भी कहे कि 347, 347, 347, 347, ये लीजिए। अब हमारे पास यहां पर, अब मुझे बताइए डिवाइड करोगे अगर 13 से तो रिमाइंडर अपने पास कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर इसमें तो कहां दिक्कत है, अगर कोई भी 3 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, 347, 347, तो इसमें 0 शेष बचना है। 347, 347, यहां पर भी 0 शेष बचना है। तो 0 शेष अगर बचना है तो आंसर तो सर 0 ही आ गया। बोलिए सभी लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? सर 700 और 1100 वाले प्रैक्टिस बेस में क्या फर्क है? उसमें 700 वाले में रिकॉर्डेड जो आज तक हुए हैं ना 50 पेपर, वो आपको प्रोवाइड करवा रहा है मैन का, और जो 1100 उसमें आप लाइव क्लास भी ले सकते हो साल भर तक, बस ये यही डिफरेंस है। रेहान अपना ध्यान रखो भाई। तो देखिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी नंबर अगर अपने पास इस प्रकार से है, जैसे कोई कहेगी 347, 347, 347, 18 टाइम्स अपने पास है, 18 डिजिट्स अगर अपने पास हैं यहां पर, ये लीजिए। तो 18 डिजिट्स अगर अपने पास हैं तो लिख डालिए 347, 347, 347, ये लीजिए 347, 347, 347, 347, 347, 347। क्या 6 बार हो गया है क्या? 1, 2, 3, 4, 5,
अपने पास 1 2 3 3 4 7 3 4 7 3 4 7 है ना। तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग इसको अगर डिवाइड करना पड़े 13 से तो आप कहोगे सर यहां पर प्रत्येक 6 में जीरो बच रहा है, प्रत्येक 6 में जीरो बच रहा है, तो आंसर तो जीरो आ जाएगा। अगर मैं लिखूंगी 3 4 7 3 4 7 3 4 7, ध्यान से सुनिए, 3 4 7 और 3 4 8 डिजिट ही मैं लिखता हूं। मान लो अब की बार मैंने ओनली और ओनली 8 डिजिट लिखी, तो अब बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा। मेरा क्वेश्चन आपसे है, आंसर दीजिए सभी लोग मिलकर। पवन टेलीग्राम के चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं इसकी फोटोज अपलोड करता हूं। कल तो क्लास हुई नहीं थी हमारी, परसों नहीं डाल पाया था, आज अपलोड करता हूं भैया आपके लिए। ये करने की कोशिश कीजिए सब लोग। तो आप लोग कहोगे कि सर अब की बार हमें पता है कि 3 4 7 यहां तक तो पक्का पता है कि जीरो शेष बचेगा, तो ओनली 34 में देख लीजिए। तो 34 को डिवाइड कर देंगे 13 से, तो अपने पास रिमाइंडर बच जाएगा 8। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? मैं आपको फिर समझाता हूं। 3 4 7 19 डिजिट्स अगर अपने पास हैं, 3 4 7 ऐसे करके 19 डिजिट्स अगर अपने पास हैं, तो मुझे बताइए 13 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल बचेगा। और इन क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश करो, इन क्वेश्चंस को आप लोग करने की कोशिश कीजिए। जब तक कोशिश नहीं करोगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो यहां पर आप लोग कहोगे कि सर 3 4 7 बिल्कुल ठीक है। 18 टाइम 3 4 7 3 4 7 ये तो 18 बार हो गया सर, 3 हो रहे हैं। तो जैसे ही डिवाइड करोगे 13 से, तो 18 तक तीन तीन के पेयर जो बनेंगे 3 4 7 तो 3 बचेगा। और 3 को डिवाइड करोगे 13 से, तो रिमाइंडर जो बचना है वो मुझे बताइए। क्या अपने पास 3 बच गया? 3 में 13 का भाग दोगे तो 3 बचना है। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? टर्म्स तो अपने पास, जैसे त्रिभुवन पांडे कह रहे हैं सर डिजिट्स और टर्म्स में क्या डिफरेंस है। जैसे वो ऐसे लिखे कभी भी 6 2 4 प्लस 9 2 4, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म है, ये अपने पास सेकंड टर्म है, ये अपने पास थर्ड टर्म है। लेकिन डिजिट्स तो इसके अंदर जो लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 टोटल 9 डिजिट्स हैं। यहाँ टोटल टर्म अगर पूछे कि कितने पद हैं कितनी टर्म्स है, तो 3 है। और टोटल पद अगर अपने पास डिजिट्स अगर पूछे इसके अंदर, तो वो अपने पास 9 है। तो ये तो कोई वैसे मेन क्वेश्चन नहीं हुआ। लेकिन यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, अब मुझे बताइए, क्या आप लोग हर बार, इस बार तो चलो ठीक है बिल्कुल ये आया है, अगर मैं यहां पर लिख दूं 3 4 7 यहां पर इस प्रकार से मैं लिख दूं, ये अपने पास 8 बार आया था आपने लिख लिया, 19 बार आया था आपने लिख लिया, 18 बार आया था आपने लिख लिया, 12 बार आया था आपने लिख लिया। लेकिन 3 4 7 मान लो अपने पास आ गए हैं 98 टाइम्स, तो क्या अब आप लोग वहां पर लिखने बैठोगे क्या कि 3 4 7 लिखते चलो 98 टाइम्स, आप लोग 98 डिजिट्स अपने पास होनी चाहिए ये इस प्रकार से। तो आपको कहोगे सर 98 डिजिट्स अगर अपने पास हुई, तो इसका मतलब 3 4 7 16 बार रिपीट होगा। अगर 98 डिजिट हुई, तो आप लोग कहोगे सर अपने पास 16 टाइम रिपीट होगा। 3 4 7 तो 96 से तो ये बन जाएगा। तो अब सर हम लोग क्या करें? तो याद रखना इस टाइप के इक्वेशन में 98 अगर आ गया, बड़ी संख्या जब आनी शुरू हो जाती हैं, तो फिर ये बार बार आप लोग नहीं लिख सकते कि 3 4 7 ले देख लूं कि 6 के पेड़ कितनी बार बनेंगे, इसमें बहुत सारा टाइम चला जाएगा। इसलिए हम लोग फिर एक नियम बनाते हैं। क्या नियम बनाते हैं कि जो भी अपने पास यहां पर ये जो अपने पास डिजिट्स हैं, जैसे यहां पर 8 डिजिट थी, तो 8 में अगर 6 बार रिपीट हो रहा है, तो आप लोग 6 का भाग दे दीजिए, तो अपने पास एक बार, और रिमाइंडर कितना बचेगा 2। 2 का मतलब है आंसर 2 नहीं है, 2 का मतलब है कि लास्ट की 2 डिजिट आपको लेनी है। और 34 अपॉन अपने पास यहां पर 13, तो ये बन गया 8, और ये अपने पास आंसर है। तो हम लोगों ने एक नियम बना लिया
मैथ्स में हम लोग फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही पहले तो हम लोग सोल्व करते जाते हैं, सीखते जाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, और फिर जैसे ही क्वेश्चन बड़ा होना शुरू होता है हम लोग एक नियम बना लेते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे यहाँ पर 19 डिजिट अगर है तो 19 में आप लोग क्या करोगे, 19 को आप लोग डिवाइड करोगे 6 से, तो 6 से कट गया 3 बार 18, एक बचा, इसका मतलब लास्ट में एक डिजिट अपने पास आनी है 13, और 3 को डिवाइड करोगे 13 से तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 3। जैसे 98 है तो 98 को अगर आप लोग डिवाइड करोगे यहां पर 6 से तो 16 गुना 6 96, और शेष कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 2 शेषफल बचेगा, और ये 2 रिमाइंडर अपने पास जो बचना है इसका मतलब आपको 2 डिजिट लेनी है, और 2 डिजिट कितनी है 34, और 34 को डिवाइड करोगे अगर 13 से तो 13 गुना 2 26, रिमाइंडर जो बचना है वो तो अपने पास 8 ही बचना है, रिमाइंडर जो बचना है अपने पास वो तो अपने पास 8 ही बचना है, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर अपने पास 8 आ जाएगा। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? तो आपको यहां पर जितनी डिजिट्स बचनी है, एक बचनी है तो आपको एक लेनी है, दो बचनी है तो आपको दो लेनी है। एक बच्चा कह रहा है सर स्टार्टिंग के डिजिट, स्टार्टिंग वैसे स्टार्टिंग की बोल सकते हो लेकिन पूरे नंबर में तो लास्ट की डिजिट ही बोलोगे ना आप, पूरे नंबर में लास्ट की डिजिट। ये जो शुरुआत हो रही है, एक लेनी है तो एक लो, दो लेनी है तो दो लो, तीन बच रहा है तो तीन डिजिट लो, चार बच रहा है तो चार डिजिट लो, इस प्रकार से हम लोग करते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है सर 6 से हम लोग डिवाइड क्यों कर रहे हैं? आप देखिए यहां पर आप लोग पेड़ कितने कितने के बना रहे थे, 6 की तो पेड़ बना रहे हो, 6 की तो पेड़ बना रहे हो, क्योंकि 6 से हमें याद है थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ कर आए हैं, ये 6 बार जब रिपीट हो रहा है तब अपने पास 0 शेषफल बच रहा है। तो आपको ये चीज यहां से याद है कि 6 बार रिपीट, 6 बार रिपीट, 6 बार रिपीट, तो 19 में 6 के पेड़ कितनी बार बनाए थे आपने? 19 में 19 में 6 के जो पेड़ थे वो 6 टाइम ही तो आप लोगों ने बनाए थे, 6 बार ही तो, 3 बार ही तो बनाए थे, लेकिन पेड़ तो 6 की तो बना रहे हो। अगर 8 डिजिट है तो कितने के पेड़ आप लोग शुरुआत में बना रहे हो? 6 के बाहर निकाल रहे हो और 2 लास्ट में आप लोग यहां पर बचा रहे हो, तो ये अपने पास आ जाएगा। बोलो सभी लोग आप लोग समझ पाए हो कि 6 के अपने पास 16 पेड़ बन जाएंगे, 6 के अपने पास 16 पेयर बन जाएंगे, 16 पेयर बन जाएंगे 6 के। तो बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? इस चीज को बताओ भाई। तो पहला मैंने आप लोगों को समझा दिया कि 4 रूल आपको याद कौन से रखने थे। पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को यह समझा दिया है कि ये 4 रूल, जिस भी बच्चे ने लेट ज्वाइन किया है भाई सुन लीजिए। अगर 2 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है तो वो 101 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, ध्यान रखना। 2 डिजिट का नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है तो वो नंबर 7, 13, 3, 7, 13 और 37 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। और कोई भी नंबर 3 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट हो जाए तो अपने पास 1001 से, और 1001 में फिर ये सारी संख्या इंक्लूड हैं। और अगर ये अगर कभी एक ही नंबर 6 बार रिपीट हो जाए तो 3, 7, 11, 13, 37, इसको आप लोगों को याद रखना है। और दूसरा अपने पास ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, ये लीजिए यहां पर अपने पास ये जो है, ये एग्जांपल्स कुछ मैंने दिए हैं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के पास आए तो उसको डिवाइड करना आप लोगों को 6 से, और जो भी रिमाइंडर बचे उतनी डिजिट्स आप लोग ले लीजिए। चलो अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, यहां से क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, जिससे चीजें आप लोगों को ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक टाइप से समझ में आएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, करने की कोशिश कीजिए। अंकित पहली फाइल तो आपके लिए अपलोड कर ही दी है भाई। रेहान अहमद जितने भी चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए आपके लिए भाई, जो जो चैप्टर देखना चाहो आप अगर तो रिकॉर्डेड देख सकते हो भाई। जो भी चैप्टर पूरी फाइल में अपलोड कर देता हूं आपके लिए। लाइव तो पढ़ ही सकते हो, देखिए धीरे धीरे मेंस तक आप लाइव पढ़ लीजिए, नहीं तो रिकॉर्डेड आप लोग देख सकते हैं भाई। तो पहला जो क्वेश्चन अपने पास आ गया है वो अपने पास ये है कि 687 687 687 113 से अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है तो यहां पर 687 है, 687 है, 687 है और 687 है। 121 डिजिट्स अगर अपने पास हैं
तो डिवाइड करोगे अगर आप लोग 13 से, तो मुझे बताओ क्या बैठकर अब की बार 6 8, हमें ये रूल पता है एग्जाम में बैठने से पहले, ये रूल पता है कि 6 तक जीरो शेषफल अपने पास बचता है। तो 6 तक अगर जीरो शेषफल बच रहा है तो मुझे एक बात बताइए कि यहां से क्या बैठकर आप लोग 20 ये ऐसे पेयर बना पाओगे क्या? 6 8 7 6 8 7 6 डिजिट हैं तो ऐसे 6 के 20 पेयर बनेंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर ऐसे तो टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम लोगों ने एक नियम बना लिया। क्या नियम बना लिया कि जितनी अपने पास डिजिट्स होती हैं उसको 121 अगर हैं तो आप लोग यहां पर डिवाइड कर दोगे आप लोग किससे? 6 से। तो अपने पास यहां पर 20 गुना 6 120, तो रिमाइंडर कितना बचा? 1। इसका मतलब एक डिजिट लेनी है तो वापस से शुरू करो। 687 रिपीट हो रहा है, 687, तो उसकी एक डिजिट अगर लेनी है तो ओनली आप लोग एक ले सकते हो, और पहली डिजिट एक मत ले लेना, उसकी एक डिजिट लेनी है 6, और 6 को डिवाइड करोगे 13 से तो रिमाइंडर जो अपने पास आ जाएगा वो अपने पास 6 आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा इस क्वेश्चन को समझ पाया है क्या? मुझे बताते चलो, समझाते चलो। उम्मीद है आप लोग पहला क्वेश्चन सभी बच्चे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। बोलिए पॉइंट आपका क्लियर हुआ है क्या? हाँ और ना भाई आप लोग बोलते चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें? अब याद रखना सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग ऐसे ही नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत आप लोगों को दिमाग भी लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, इस नंबर की लास्ट डिजिट नहीं लेनी होती, इस नंबर की तो लास्ट डिजिट हम लोग लेंगे। जैसे अपने पास 7वां ही अंक होता, एक बच्चा जैसे कह रहा है कि सर 7 आएगा, जैसे शिवम सिंह, और कोई भी बच्चा ऐसा हो सकता है। मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूं ताकि आगे कहीं कंफ्यूज हो ही नहीं आप। मुझे बताओ 687, 687 और वापस 7 डिजिट ही होती तो अगली डिजिट यहां तक तो बचता 0, और 7वीं डिजिट 7 होती या 6 होती? तो आप कहते सर 6 होती। तो 7 डिजिट अगर होती तो उसमें 6 का भाग देते, तो 6 का भाग देने पर एक रिमाइंडर बचता, तो एक रिमाइंडर अगर बचता तो अपने पास 7 लोग या 6 लोग? इस नंबर की तो लास्ट डिजिट होगी, लेकिन जहां से रिपीट होना शुरू होता है 687, 687, मान लो रिमाइंडर बचता है अपने पास 0 0 है, तब तक तो ये रिपीट हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही एक शेषफल बचे तो उसका एक अंक लेना है, जो भी नंबर आपके पास हो, 687 687, इसका एक अंक लेना, लास्ट, उसका लास्ट नहीं लेना। ये इसका तो अपने पास लास्ट होगा, बिल्कुल ठीक है। इस पूरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो इसकी तो लास्ट डिजिट लेनी है, लेकिन रिपीट कहां से हो रहा है? 687 से अगर रिपीट हो रहा है तो उसकी एक डिजिट लेनी है 6, अगर 2 डिजिट लेनी है तो 68 लेनी है, 3 डिजिट लेनी है तो 687, 4 लेनी है तो 6876। बोलिए समझ पा रहे हो क्या सभी लोग? तो मैं आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। ये आपको ऐसा थोड़ा सा क्वेश्चन में ऐसा किसी बच्चे को कंफ्यूज हो सकता है कि p की पावर 2 है ना, ये अपने पास ऐसे 2 p p p p p ऐसे चलता हुआ जा रहा है p, और लास्ट में वापस 2 है। अगर 11 से पूर्ण तो विभाजित है, 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 99 डिजिट्स ये अपने पास टोटल हैं, और 99 अगर डिजिट्स अपने पास ये हैं टोटल, तो मुझे बताइए 11 से अगर कंप्लीटली डिविजिबल है, पूर्णतः विभाजित अगर है, तो p का मान क्या होगा? मुझे बताइए आप लोग, तो थोड़ा दिमाग लगाओ। मैंने बार बार कहा है कि सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि आप देखते ही जैसे पहले वाला आपने रट लिया और देखते ही आप लोग करते चलो। तो आप लोग मुझे बोलोगे ऑप्शन से वैल्यू रख सकते हो, या इस टाइप के क्वेश्चन में 99 अगर है ना, तो सोचने का एक तरीका होता है कि दिमाग में 3 डिजिट सोचा करो आपके, 2p2 ही है। अगर ओड नंबर में है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर 2 दिया, मुझे बताओ 3 डिजिट होती, देखो जिनका आंसर 2 है वो थोड़ा ध्यान दो, अगर आपकी 3 ही डिजिट होती, इसीलिए तो ये ओड में दिया हुआ है,
अगर 3 ही डिजिट होती तो क्या 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होता क्या? तो आप बोलते कि नहीं होता। अगर 3 ही डिजिट्स होती तो खुद सोचिए, इसीलिए तो मैं कह रहा था थोड़ा सा दिमाग लगाना आप लोग। अंकुश सर, हर चैप्टर के आप पीवाई क्यू जरूर डालना। पीवाई क्यू डालता हूं अंकुश भाई। तो यहां पर ये जो अपने पास, ठीक है ऋतिक कुमार, ये जो अपने पास है 222, इसमें मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या अपने पास ये 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है क्या? अगर 4 होता तो कंप्लीटली डिविजिबल होता। अगर यहां पर 5 है, अगर आप लोग सोचो 2x x और x और यहां पर हम लोग ले लें 2 और ये कंप्लीटली डिविजिबल है, तो मैं यहां पर x का मान 2 ले लूं, तो 2 अगर ले लोगे तो 4 होता तो कंप्लीटली डिविजिबल होता। क्या 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा क्या? तो आप कहोगे नहीं होगा सर, 4 डिजिट होती तो होता। तो अब आपको जब भी ओड संख्या में अगर दी भी है तो या तो आप लोग ऑप्शन से रखो कि 2 का पी का मान मैं क्या रखूं, 5 रख के देखूं क्या भाग जाएगा क्या, 4 रख के देखूं क्या जाएगा क्या। लेकिन इतना नंबर, इतना बड़ा नंबर रखने के बजाय आप लोग ओड नंबर में हो तो आप लोग 3 ही सोच लिया करो। विषम संख्याएं अगर हो तो आप लोग क्या सोच लोगे, 2 पी अपने पास 2 सोच लीजिए। अपने पास 11 का अगर भाग दोगे तो बताओ यहां पर पी में अगर डिवाइड आप लोग कर रहे हो तो कितना से कंप्लीटली डिवाइड अगर हो रहा है तो पी का मान मैं क्या रखूं? क्या पी का मान यहां से जब ऑप्शन से 4 रखोगे तो ही अपने पास 242, 11 का अगर आप लोग यहां पर डिवाइड करोगे तो 11 से कट गया अपने पास 2 बार, शेष फुल बचेगा 2। आगे फिर से 2 आया तो कंप्लीटली डिवाइड चला जाएगा। तो इस प्रकार से हर बार 2 बचता जाएगा। अगर पी का मान आप लोग 4 रख देते हो, पी का मान अगर आप लोग 4 4 4 4 4 4 4 अगर रख देते हो तो अपने पास यहां पर जब भी 11 से कंप्लीटली डिवाइड करोगे तो 11 गुना 2 24 बचेगा 2, फिर से 11 गुना 2 24 बचेगा 2, 2 2 2 बचता रहेगा शेष, और लास्ट में 2 है ही तो लास्ट में अपने पास भाग चला जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग आप लोग समझ पाए हो क्या? फिर भी एक बच्चे को जो लिख रहा है एन कौन विकास जाट जो एन लिख रहा है, भाई आपके पास ओड नंबर में अगर कभी भी हो तो आप लोग 3 डिजिट मान लिया करो। तो आपने मान लिया 2p2 सोचने के लिए कि अब अपने पास क्या मैं रखूं कि 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो एक बार 5 रख के देखो पूर्णतः विभाजित हो रहा है क्या? सुमित आपको भी मैं बता रहा हूं वापस से। फिर 4 रख के देखो पूर्णतः विभाजित हो रहा है क्या? फिर आप लोग 3 रख के देखो क्या पूर्णतः विभाजित हो रहा है क्या? और फिर 2 रख के देखिए। जब कभी भी 99 डिजिट्स विषम संख्या में हो तो सोचने के लिए, जैसे 87 होता है यहां पर या 85 होता, तो थोड़ा जल्दी सोच पाओगे 3 डिजिट में आप लोग। तो 3 डिजिट में जो आंसर अपने पास है वो ये आ गया। उसके बाद आप रखिए, सोल्व कीजिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 2p2 कैसे सर? आप समझ नहीं रहे एस्पिरेंट स्नाइपर। देखिए मैंने 3 बार रिपीट कर दिया, शायद आपने कान पर सीमेंट मार ली है और आंखों पर आपने धूप का चश्मा लगा लिया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसी में सोचना आपको यहां पर, लेकिन स्नाइपर बनने के बाद आपकी आंखें तो काम करना शुरू करती हैं, दिमाग थोड़ा सा कम काम करना शुरू करेगा आपका। यहां पर इसको सोच नहीं पाओगे इतने बड़े नंबर को। तो जब भी अपने पास ऐसा हो कि ओड में अगर हो तो एक बार, जरूरी नहीं से आंसर आ जाए, लेकिन एक बार सोचने की कोशिश किया करो क्या मैं 3 ले लूं तो क्या आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जैसे आप 3 लोग सोचने के लिए, क्योंकि आप सोच नहीं पा रहे हो वहां, या तो यही सोच लो क्या रखूं मैं, 4 रख दूं सर तो 2 बचेगा, 24 में फिर से अपने पास 2 बचेगा, 24 में फिर से 2 बचेगा, यानी मुझे 2 चाहिएगा तो लास्ट में 2 ये रहा तो 4 आंसर। लेकिन ऐसे आप नहीं सोच पाओगे, इसलिए आपको करना क्या है कि आप 3 डिजिट का कोई भी नंबर आप सोचिए, क्या उसमें कौन सा नंबर फिट हो रहा है। विषम संख्या अगर है तो 3 सोच लो, ओड है तो पहले 4 सोच, सम अगर है, इवन है तो 4 सोच लेना। तो आप लोग यहां पर 2p2 हम लोगों ने सोच लिया है, इसमें p का मान मैं क्या रखूं वो भी अगर नहीं सोच पाओ कि क्या रखूं मैं, तो फिर ऑप्शन आपके पास 4 हैं, वो रख रख के आप लोग देखिए, बताओ ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर चलता हूं। अब ये आसान क्वेश्चन हैं, थोड़ी कोशिश आपको करनी पड़ेगी। हर क्वेश्चन वैसे का वैसा नहीं कि 6 का भाग दे दिया और आंसर आ गया। याद रखना, हर क्वेश्चन वैसा नहीं होगा कि 6 का भाग दिया और आंसर आ गया और बात खत्म। हाँ, इवन हो तो सेम डिजिट आंसर आएगा शुभम कुमार।
लॉजिक इसका ये है कि आपको ये यहां पर बाकी सारी चीजें कुछ भी नहीं सोचना आपको। अब मुझे बताओ p का मान मैं क्या रखूं, तो आपको रख के देखना है p का मान 5, पहला ऑप्शन। 2 5 5 5 5 रख के देखना आपको सभी बच्चों को, 5 और 2। तो जब डिवाइड करोगे आप लोग तो यहां पर 11 का भाग दोगे, 11 गुना 2 22, 3 बचेगा 35, 11 गुना 3 33, 2 बचेगा 25, 11 गुना 2 22, 3 बचेगा। कभी 3 बच रहा है कभी 2 बच रहा है, तो हमारे पास यहां पर नहीं पता लगा पाएंगे कि हम लोग कब कौन सा बचेगा। लेकिन जब आप लोग 4 रख रहे हो, क्योंकि p का मान सभी जगह सेम है, जब आप लोग 4 रख रहे हो और लास्ट में 2 है ही, ऑप्शन से मैं पुट करते हुए जा रहा हूं, तो 11 गुना 2 24, 2 बचेगा, 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 11 गुना 2 24, 2 बचेगा। 11 जब 2 बच ही रहा है तो 11 का इसमें क्या कंप्लीटली भाग चला जाएगा क्या? इसका मतलब 4 रखने पर पूर्णतः विभाजित हो रहा है, ये नियम है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। पहली फाइल अपलोड हो गई है भाई, देखिए आप, अपलोड अगर नहीं मिल रही है तो अपलोड हो गई है, पहली फाइल अपलोड कर दी है, दूसरी फाइल ये करवाते ही मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ाई है, मुझे बताइए ये चीज तो क्या आप लोग पहले से ही जानते हो क्या कि ए बी सी और ए बी सी के रूप में अगर 6 अंकों की संख्या हमेशा 7 11 13 से और 1001 इनसे डिवाइड होती है, तो ये अपने पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 को तो मुझे उम्मीद है कि करवाने की जरूरत नहीं है, आप लोग इस क्वेश्चन को तो सारे बच्चे अच्छे से खुद ही कर लोगे। क्या मैं आगे बढ़ूं? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आंसर दीजिए मुझे सभी लोग। तो यहां पर आप लोग कहोगे कि सर ये 3, देखिए ऑप्शन देखने पर अब आप ऐसे तो करते रहो किस किस से डिवाइड होगा, ऑप्शन तो थोड़ा दिमाग में रखेंगे यार। ऑप्शन में 3 और 11 है, तो मैं 3 और 11 का नियम हम मैं लगा दूं तो 11 का नियम तो 311 311 रिपीट हो रहा है, 311 311 311 311, तो लास्ट की 3 डिजिट में भाग देकर देख लेता हूं, अगर उसमें भाग जाएगा तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, उसमें भाग नहीं जाएगा तो नहीं होगा। 6 के पेयर बना लेता हूं, 311 311 अपने पास पेयर बन रहा है, 3 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, 311 और 311 एक पेयर बन गया, 311 311 दूसरा पेयर बन गया, 311 311 तीसरा पेयर बन गया, तो 3 डिजिट बच गई। क्या इसमें 311 काम है? क्या 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, 11 का पूर्णतः विभाजित इसमें नहीं हो रहा है, 22 और बचेगा अपने पास यहाँ पर 9 और 11 8 88, तो ये अपने पास पहली बात 11 से तो पूर्णतः विभाजित नहीं है। पहला नियम, क्या 11 से डिवाइड है या नहीं है? तो याद रखना हम लोग मना करेंगे कि 11 से तो पूर्णतः विभाजित नहीं है। पहली बात, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। पवन मीना, मैथ्स के किसी भी टॉपिक से आप शुरुआत कर लीजिए, आप नंबर सिस्टम से शुरुआत कीजिए, सबसे बढ़िया टॉपिक है, नंबर सिस्टम से आप शुरुआत करो यहीं से। अब मुझे बताइए, क्या अपने पास यहां पर 3 अगर अपने पास है, 3 का चेक अगर करना है तो क्या डिजिट्स का हम लोग सम कर दें क्या? और डिजिट का सम करते टाइम 3 का मल्टीपल जब बन जाए उसको लेने की जरूरत नहीं है, यहां तो भाग जा ही रहा है, तो 3 अपने पास लेने की जरूरत नहीं है। तो अपने पास 2 4 6 8 10 12 और 14, इन सभी का डिजिट सम 14 बचेगा। तो डिजिट अगर सम अपने पास 14 है तो मुझे बताइए, या तो 14 में ही देख सकते हो 3 का भाग जा रहा है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा, या 4 और 1 5 लेकर देख लो, तो 5 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो ना तो ये 5 से विभाजित होता है और ना ही ये अपने पास 11 से विभाजित होता है, दोनों से ही कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है और नहीं है, यही तो हम लोगों से पूछना चाह रहा था। बताइए अब आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या
सभी बच्चे बताओ भाई। तो आपको बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है, इसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम है नहीं, और प्रॉब्लम अगर नहीं है तो मैं आपको लेकर चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, सारे बच्चे सारे क्वेश्चन खुद ही आप लोग करते चलिए, खुद ही करते चलिए और बढ़ते चलिए। आंसर बताइए। तो देखिए, मुझे एक बात बताओ आप लोग, 777777 1000 बार अगर है तो ये जो नंबर अपने पास है, ये चीज याद रखना। यहां तो मैं 13 से आपको करवा रहा हूं। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अपने पास एक ही नंबर अगर 6 बार अपने पास रिपीट हो जाए तो याद रखना, ये नंबर जो 6 बार अगर रिपीट हो जाए तो फिर अपने पास जो क्वेश्चन आ सकता है वो सारे इन सभी का क्वेश्चन आ सकता है। 3, 7, 11, 13, 37, 1001, इन किसी का भी क्वेश्चन अपने पास आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं 1000 को किससे, 6 से। और 6 से जब डिवाइड आप लोग कर रहे हो, 6 से अपने पास एक बार, और 6 से अपने पास 36 6 बार, फिर से 6 से 6 बार, तो अपने पास रिमाइंडर जो बचा है वो अपने पास बचा है 4। इसका मतलब अपने पास 4 डिजिट आप लोग ले लीजिए, 4 डिजिट आप लोग ले लो और डिवाइड करना है 13 से। किसी का भी नंबर अपने पास इसमें आ सकता है। तो मुझे बताओ 7777 को क्या आप लोग 13 से जब डिवाइड करोगे तो 13 गुना 6 78, इसलिए 5 बार भाग जाएगा। 13 गुना 5 65, 2 बचेगा, 1 बचेगा। 13 गुना अपने पास 26 130, 13 नीम 117, ये लीजिए 117 आ गया। 10 बचेगा 7, 13 7 91, 13 8 104। तो रिमाइंडर जो बचेगा अपने पास वो बचेगा 3। तो ये अपने पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्या सब बच्चे अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या, बताओ। उम्मीद है आप लोग इस चीज को अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाए होंगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या, प्रत्येक बच्चा इस बात को क्या समझ पाया है क्या, बताओ मुझे। 4 में भाई विकास, आप जो दिया हुआ है उसी का नियम लगा दो जो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिए कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो उसी का नियम आप लोग लगा दीजिए। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन देख लो भाई, आप अगर देख पाओ विकास तो। देखिए, जब मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, जब मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उस टाइम तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रत्येक नंबर में परफेक्ट स्क्वायर संख्या अगर है, तो अभी ये चीज नहीं पढ़ाई है तो मैं एक बार बता दूं, कोई भी नंबर अगर स्क्वायर की फॉर्म में है तो उसमें भाग देने पर रिमाइंडर जो बचता है वो या तो 0 बचता है या अपने पास 1 बचता है। प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या में 4 का भाग देने पर रिमाइंडर या तो 1 बचेगा या अपने पास 0 बचेगा, या आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, दूसरे वाला सम नंबर आर स्क्वायर, ये इस प्रकार से, तो अब आपको ये नियम आपको एक बार ध्यान रखना है, तो उसके बाद आप लोग करने की कोशिश करो। मैं समझाता हूं, क्वेश्चन को कीजिए आप लोग। 777 का 3 3 का पेयर नहीं बना सकते हो अभिषेक, बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन उससे फायदा बताइए क्या होगा। 3 3 का पेयर बनाने से, 3 तो वो नंबर है ही, तो पेयर कहां से बनेगा, वो तो 3 बन गया, बात खत्म।
तो यहां पर पहली बात, दी गई संख्याओं को निम्नलिखित कथनों पर विचार आप लोग कीजिए। बिल्कुल हम लोग विचार करेंगे। ईच नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 4m+3 वेयर m इज द नेचुरल नंबर, और ये 2 या 2 से बड़ा है। बिल्कुल ठीक बात। ये कैसे हम लोग सोल्व कर पाएंगे? देखिए, कोई भी नंबर में 3 का भाग देने पर, सोचना, किसी भी नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 4 से और रिमाइंडर अगर 3 बचता है, तो उस नंबर को हम लोग लिख सकते हैं कि ये नंबर जो है ना वो 4m+3 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, या m की जगह कुछ भी दे देगा, वो कोई भी नेचुरल नंबर 4x भी दे देगा, कुछ भी दे सकता है वहां पर, 4y भी दे देगा। लेकिन किसी नंबर में 4 का भाग देने पर अगर रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो हमें नहीं पता कि कितनी बार भाग जाएगा। कोई भी नंबर अगर अपने पास है, इसको देखकर घबराया करो मत कि ये क्या लिख दिया। 4 में भाग देने पर अगर रिमाइंडर 3 है, तो यहां पर पता नहीं कितनी बार भाग गया। तो इस नंबर को जो आप लोग लिख सकते हो वो क्या लिख सकते हो? क्या 4m+3, या यहां पर x ले सकते हो 4x+3, या y ले सकते हो। बिल्कुल ठीक है। क्या इसको 4m+3 की फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि 11 तो आप लोग डायरेक्ट चेक कर सकते हो। 11 जो अपने पास है, वो अपने पास 11 जो है वो 4 × 2 + 3 की फॉर्म में है। 4 × 2 प्लस अपने पास 3 की फॉर्म में है। उसके बाद जो भी नंबर है, मान लो 1111 है, तो 111 को आप लोग 100 + 11 लिख सकते हो। तो मुझे बताइए, यहां तो 100 में तो 4 का कंप्लीटली भाग जा ही रहा है, पूर्ण तो विभाजित हो ही रहा है, तो यहां पर तो अपने पास पूर्ण तो विभाजित हो ही रहा है। तो क्या फिर से इसको यहां पर 4m+3 की फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि 4 का भाग दाने पर 0 शेषफल बच रहा है नहीं बच रहा है। आपको उल्टा चेक करना है कि 4 का भाग देने पर क्या 3 शेषफल बच रहा है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 11 में अगर 8 का भाग दोगे, मैं फिर बोल रहा हूं, हो सकता है कहीं पर मैंने गलत बोल दिया हो। 11 में अगर 4 का भाग दोगे तो रिमाइंडर जो बचेगा वो अपने पास 3 बचेगा। क्या इस चीज का मतलब ये होता है कि क्या अपने पास 4 का भाग देने पर 3 रिमाइंडर बच रहा है क्या, ये पूछना चाहता है वो। तो अगला जो नंबर अपने पास है, ये है अपने पास 111। इसको बताइए क्या लिख सकते हो? 100 प्लस आप लोग 11 लिख सकते हो, और 100 में तो भाग जा ही रहा है, तो 11 में क्या 3 ही शेषफल बचेगा क्या? बिल्कुल। इसको भी 4m+3 की फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अगला जो अपने पास नंबर है, ये बताइए अपने पास 1100 प्लस अपने पास 11, तो ये जब भी 4 का भाग देना, तो लास्ट की 2 डिजिट अगर 0 आ गई है, तो यहां तो 0 शेषफल बचेगा, और यहां कितना बचेगा? 3। तो हाँ, बिल्कुल इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, और आगे जितने नंबर आए इसको डबल जीरो लगाकर +11, डबल जीरो लगाकर +11, और जब डबल जीरो लग गया तो 4 का भाग तो पूर्णतः जा ही जा रहा है अपने पास। तो यहां पर आप लोग बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो। ये m का मान 2 या 2 से, शुरुआत में m का मान कितना है? 2, 2 बार भाग जा रहा था, तो या तो 2 होगा या 2 से यहां पर और ज्यादा आएगा, 25 और 2 27 आएगा। तो बढ़ता चलेगा बढ़ता चलेगा बढ़ता चलेगा। लेकिन रिमाइंडर मुझे बताइए, क्या हमेशा 3 बच रहा है क्या? कोई भी नंबर लिखना तो लास्ट में 11 निकालोगे तो डबल जीरो बच गया, और डबल जीरो आते ही उस नंबर में तो पूर्णतः विभाजित, और 11 में 3, तो बिल्कुल ये सही है। बताओ समझ पाए हो क्या? ठीक है, पहली बात। दूसरा, पहला बिल्कुल ठीक है ये क्वेश्चन। दूसरी बात, सम नंबर आर स्क्वायर, कुछ संख्याएं इसमें से पूर्ण वर्ग है ना। 4 का भाग देने पर यहां पर रिमाइंडर बच रहा है हमेशा 3, और पूर्ण वर्ग संख्याओं में 4 का भाग देने पर रिमाइंडर या तो 0 या 1 बचना चाहिए। पूर्ण वर्ग संख्याओं में ये चीज मैं आपको समझा दूंगा, अभी इसको आप लोग याद रखना। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ। सब लोग इस बात को समझ पाए हैं क्या? तो समझ अगर पाए हैं तो मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, जिस बच्चे के कम समझ में आया भाई, कोई भी बच्चे के, तो आप लोग, मैं बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूं, देखिए इनको रिपीट करके रिकॉर्डेड फॉर्म में वापस देखोगे। एक बार मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं। तो 3 अंकों की संख्या को दोहराने पर 6 अंकों की संख्या बनती है। उदाहरण के लिए यह भी दिया हुआ है, तो हमेशा किससे डिवाइड होगी? 7 से भी होगी, 1001 से भी होगी, 11 से भी होगी। ऑल ऑफ दिस, क्या सभी से ही अपने पास होगी क्या? तो आप लोग कहोगे तो सभी से ही अपने पास होगी। 7 से भी होगी, 11 से भी होगी, ये अपने पास 1001 से भी होगी। ऑल ऑफ दिस, क्या सभी से ही होगी क्या?
चलो अगले क्वेश्चन में फिर दिमाग लगाओ, दिमाग लगाइए सभी लोग। आंसर क्या होगा मुझे आंसर बताओ। इस महीने हो जाएगा चेतन भाई, इस महीने हो जाएगा। तो देखिए ए और बी धनात्मक पूर्णांक अगर हैं तो 65 अपने पास आना चाहिए। तो बताओ ए और बी के बीच का अंतर क्या है। ए प्लस बी यहां पर इस प्रकार से है, तो बैठकर आप लोगों को यहां पर वैल्यू सोचनी चाहिए कि 65 किस किस से आएगा। तो आप कहोगे सर 65 में 5 अपने पास यहां पर होगा तो आ जाएगा 10 और 5, 10 गुना 5 अपने पास अगर करोगे तो अपने पास 50, 50 और 15 65। तो इसने कहा ए और बी, एक 10 है एक 5 है, दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो वो अपने पास 5 का है, 5 और 10। ध्यान से सुनना आप लोग, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चे सोच पाते हैं इस चीज को, यहां पर भी कम से कम 40-50% बच्चे इस चीज को सोच पाते हैं। दूसरे बच्चे के दिमाग में अचानक से क्वेश्चन बनता है कि सर हमारे दिमाग में कैसे आएगा 10 और 5। तो थोड़ी जैसे जैसे प्रैक्टिस आप लोग करना शुरू करोगे वैसे वैसे आपका दिमाग भी चलना शुरू होगा कि मैं कौन सी वैल्यू पुट करूं। बाकी आप लोगों को अगर पूरा ही बेसिक से करना होता है तो a प्लस बी प्लस अपने पास, लेकिन हर क्वेश्चन को आप लोग ऐसे नहीं सोच पाओगे। यहां पर आपको चीजें मतलब दिमाग भी चलना चाहिए ताकि टाइम भी बचता है, और आपको अगर बेसिक कभी नहीं भी दिमाग में आता तो भी क्वेश्चन होता है। तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करने के लिए, ढंग से अच्छे से सोल्व करने के लिए दोनों तरफ मैंने एक ऐड कर दिया है। बोलो ठीक है क्या। ना ना विकास, पहले पढ़े हुए ये तो आपको लगता है, पहले पढ़े हुए नहीं, बहुत सारे नए बच्चे भी सोच पाते हैं कि यार 10 और 5 में रख दूं तो वैल्यू आ जाएगी। बहुत नए बच्चे भी सोच पाते हैं। तो जरूरी नहीं आप सोच पाओ, इसका मतलब एक वो नहीं बना सकते कि ये बच्चा तो जरूर पहले से पढ़ा हुआ होगा। हाँ ये भी है कि कुछ बच्चे पहले से भी पढ़े हुए हैं, और लेकिन नॉर्मली बच्चा सोच पाता है, और जहां तक बच्चा सोच पाता है उसी को मैं बोलता हूं कि यार बच्चे इसको सोच लेते हैं। आपने देखा होगा, नहीं तो मैं खुद ही मना कर देता हूं यार एग्जाम में ये चीज आप लोग नहीं सोच पाओगे, मैं मेरी तरफ से ही मना कर देता हूं। जहां तक बच्चे का चलता है वहीं तक मैं आपको बताता हूं, बाकी बेसिक तो मैं आपको बता ही रहा हूं। यहां पर इन दोनों से मुझे बताओ क्या कॉमन आएगा, तो आप कहोगे सर ए कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस बी, और इधर से अपने पास क्या बचेगा b प्लस 1। बिल्कुल ठीक है, ये दोनों बच गए। दोनों जगह से मुझे बताओ अब क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहोगे सर 1 प्लस बी और 1 प्लस ए, ये दोनों जगह से अपने पास कॉमन आ रहा है बराबर 66। तो अब आप लोग यहां पर लिखने की शुरुआत करो, जैसे इसका मान क्या क्या हो सकता है। तो याद रखना 66 जो है वो 66 और 1 को गुना करने पर आएगा, 33 और 2 को गुना करने पर आएगा, 22 और अपने पास यहां पर 3 को, अपने पास यहां पर 11 और 6 को इंटू करने पर आएगा। क्या और कोई आएगा क्या, नहीं। तो फैक्टर में हम लोगों ने तोड़ लिया। तो मुझे बताओ यहां से अगर कंपेयर करूं 1 प्लस बी का मान अगर 66 है तो बी का मान 65 आ जाएगा, जो संभव नहीं है। ए और बी के दोनों के मान 15 से कम है। दो फैक्टर अपने पास यहां पर जैसे 33 और 2 हैं, लेकिन इसकी जगह अगर 33 रखते हो, 33 रखते हो तो b का मान 32 आएगा, जो पॉसिबल है ही नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि a और b का मान दोनों जगह से 15 से कम आना चाहिए। यहां पर रखोगे तो दोनों का ही मान कोई सा भी रख दो, 22 अगर रखोगे तो b का मान 21 आ जाएगा। तो ये अगर रखोगे 1 प्लस बी बराबर 11, और यहां से रखोगे 1 प्लस ए बराबर 6, तो याद रखना b का जो मान अपने पास आ गया वो 10 आ गया है, और a का मान कितना आ गया 5। तो आप लोग सोल्व करोगे तो अपने पास ये पूरा तरीका बेसिक कॉन्सेप्ट में साथ साथ तो मैं बताते ही चलता हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। नोट्स बोल तो दिया शिवम आपको, नोट्स सफिशिएंट है, करते रहो भाई, बार बार करते रहो। आशुतोष 3-4 बार कर लोगे बहुत है भाई, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है फिर आपको। अगर करना चाहे कोई बच्चा कर सकता है, मैं मना करूंगा नहीं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी अगर 3-4 बार इसको कर लेते हो तो। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। 10 रहने दो ना, तो 2 डिजिट का नंबर, यहां पर ये थोड़ा ना करे ये 1 डिजिट का नंबर है।
ए प्लस बी, तो ए तो कोई 40,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है। बताओ क्वेश्चन नंबर 6 क्या आप लोग कर पाओगे क्या? इनका योग किससे डिवाइड होगा? तो इनका जो योग अपने पास होता है, ध्यान से समझना, कोशिश करता हूं समझाने की। कोई भी जो नंबर है ए बी सी, 3 डिजिट का अगर नंबर अपने पास है तो उसको आप लोग लिख सकते हो सी प्लस अपने पास 10b प्लस अपने पास 100a, ऐसा आप लोग लिख सकते हो। दूसरा नंबर अगर ये है सी ए बी, तो बताओ सी ए बी अगर अपने पास है तो इसको क्या लिख सकते हो? बी प्लस अपने पास 10a प्लस अपने पास 100c, ऐसा आप लोग लिख सकते हो। और तीसरा नंबर है बी सी ए, तो इसको क्या लिख सकते हो? a प्लस अपने पास यहाँ पर 10c प्लस 100b, ऐसा आप लोग लिख सकते हो। जब इसने कह रहा है कि इन सभी को अगर डिवाइड ऐड किया जाए, इनको अगर ऐड कर दिया जाए सभी को, तो मुझे बताओ a जो है 100 ये रहा, 10 ये रहा, 1 ये रहा, तो 100 अपने पास क्या टोटल 111 आएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अगर b जोड़ोगे तो 111 आ जाएगा, और अगर c जोड़ोगे तो 111 आ जाएगा। तो अगर मैं 111 कॉमन ले लूं तो मुझे बताओ क्या अंदर a प्लस बी प्लस सी ही बचना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल a प्लस बी प्लस सी बचना है। और 111 के फैक्टर कौन कौन होते हैं? 3 गुना अपने पास 37 फैक्टर होता है 111 का। 111 का फैक्टर 11 ही मत मान लेना आप लोग, यहां पर 111 का फैक्टर 11 ही मत मान लेना। तो मुझे एक बात बताओ, इनटू अपने पास a प्लस बी प्लस सी है, तो इसने पूछा कि किससे कम, इन तीनों से जो फैक्टर होता है इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो 3 से भी है, 37 से भी है, a प्लस बी प्लस सी से भी है। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। 31 अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? हाँ शिवम, मैं इसको डालता हूं, इसको यहां पर। ये तो क्वेश्चंस अपने पास चल रहे हैं, इसको तो भाई आप लोग सोल्व कर सकते हो। जो थ्योरी मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो मैं आपको प्रोवाइड करवाते हुए जा ही रहा हूं अपने टेलीग्राम के चैनल पर भी, और अपने व्हाट्सएप का जो चैनल है मैथ्स विद पाउंडा उस पर भी। ये तो क्वेश्चंस आप लोग कर लिया करो, ये तो देखिए आपको निकलवाने ही पड़ेंगे, कर लिया करो। ये भी मैं बहुत बार तो सॉल्यूशन डाल दूंगा, लेकिन इसको तो आप लोग कर सकते हैं अगर चाहो तो। अगला क्वेश्चन आसान है, बिना पेन चलाए कर सकते हो, क्या कर लोगे क्या? आशुतोष कुमार आप नेक्स्ट चैप्टर पूछने लग गए भाई, पहले इसको तो आप कीजिए अच्छे से। बताओ क्या आप लोग खुद से सोल्व कर लोगे क्या इसको? तो ऑल ऑफ दीज कोई भी 3 अंकों की संख्या लिखें, तो ये तो अपने पास यहां पर 2 बार रिपीट हो गई है, तो 7, 11 और 13 से तो कंप्लीटली डिवाइड होगा ही होगा। तिरुभुवन पांडे कह रहा है सर 31 से कैसे, मुझे समझ में नहीं आया। तिरुभुवन भाई ये तो मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे कि इन तीनों से डिवाइड है। आपका नाम जैसे अपने पास त्रिभुवन है, यहां पर घर पर आपको कोई और नाम बुलाते हैं, जैसे अमन बुलाते हैं, और 3 ऑप्शन है, तो बताओ आपका नाम इनमें से कौन सा नहीं है? त्रिभुवन, अमन और सुनील, तो इसमें से कौन सा आपका नाम नहीं है त्रिभुवन, बताइए। तो जब आपको पता लग गया कि इन तीनों से तो डिवाइड है, और वो पूछ रहा कि कौन से डिवाइड नहीं है, तो तीनों से अगर पता लग गया डिवाइड है, और ये पूछ रहा किससे विभाजित नहीं है, तो जो बच गया उसी का तो आंसर दोगे ना। ऐसे नहीं डिवाइड तो 25 से भी नहीं है, 40 से भी नहीं है, 51 से भी नहीं है, 1507 से भी नहीं है। तो ऐसे तो कितने ऑप्शन आप बनाओगे अपनी तरफ से? तो वो तो ऑप्शन से ही देखना पड़ेगा कि इन तीनों से है, हम लोग तो होने वाला पता कर सकते हैं। अब जैसे आपका नाम क्या नहीं है बताओ? आपका जैसे स्कूल का नाम त्रिभुवन है, घर पर आपको अमन बोलते हैं, तो बताओ आपका नाम क्या नहीं है? तो आप किस पर ध्यान दोगे? आपका नाम नहीं है उस पर ध्यान दोगे, या जो है उस पर ध्यान दोगे? नाम है उसी पर तो ध्यान दोगे ना, कि अमन और त्रिभुवन तो मेरा नाम है। तो अब अपने पास यहां पर जो है मेरा नाम, जो ऑप्शन में तीसरा कोई भी आ जाए, सुनील, पवन, अमित, सुरेश, रेहान, कोई भी नाम अगर आपका आ जाए कि ये वाला नहीं है, तो वो वैसे ही तो देंगे। आशुतोष कह रहे सर आप एग्जाम्पल अच्छे, वो बच्चे के समझ में आ जाता है ना, मैंने आपको दैनिक जो आपसे खुद से रिलेट करने की कोशिश कर देता हूं आशुतोष, ताकि उसको समझ में आए कि 31 क्यों ले रहे हैं। 425 3 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट हो गया, तो 7, 11, 13 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, ध्यान रखना आप।
तो मुझे एक बात बताइए, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लोगे क्या? बताओ मुझे। तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर, इसमें तो कहां दिक्कत है, हमें आपने पहले ही बताया अगर 6 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर अगर रिपीट होके 6 डिजिट का नंबर अगर बन गया तो इसको 1001 से गुना करोगे तो 6 डिजिट का नंबर आसानी से बन जाएगा। ये बेसिक का उल्टा अपने पास दे दिया है। तो ये P है, ये Q है, Q है और P है। तो P का मान 1 है और Q का मान अपने पास 0 है। तो 1 में 0 अगर ऐड करोगे तो बताओ ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग सारे बच्चे कर लोगे क्या? बताओ। अभिषेक कुमार कह रहे हैं टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? टीचर बनने के लिए तो कुछ नहीं, आप स्टूडेंट ढूंढिए अभिषेक। टीचर बनने के लिए कुछ मत कीजिए, आप बच्चे ढूंढिए, उसको पढ़ाइए, आप खुद ही टीचर बन जाओगे। सिर्फ एक बच्चा ढूंढना है, पढ़ा दो, टीचर बन जाओगे। तो बच्चा ढूंढना शुरू करो आप आज से। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। टीचर बनना बहुत आसान है, बस कोई पढ़ ले आपसे, उसके अलावा कुछ नहीं करना भाई। दीपक को, त्रिभुवन को, इसको अपने पास हंसी आ रही है इस बात पे। ये हंसी वाली बात नहीं है, बिल्कुल सीरियस बात है, इससे सीरियस बात कोई हो ही नहीं सकती। 6 अंकों की संख्या 10101 से कंप्लीटली डिवाइड होगी, ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। बताइए सभी लोगों को याद है क्या ये वाली बात? यहां पर बताओ मुझे। ए बी ट्रिपल 4 टाइम 0 हम लोगों ने लिखा था, अगर याद है तो। ए बी 00 लिखा था प्लस ए बी, तो ए बी अगर कॉमन ले लोगे तो यहां पर 10101 ऐड करने पर ये बचेगा। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बोलिए सभी लोग। शुरुआत में ही ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि ये चीजें क्लियर तो हो पा रही हैं क्या? जैसे ये नंबर है, ऑल ऑफ दीज ऊपर में से सबसे डिवाइड होगा। ये चीजें मुझे लगता है कि आपके अच्छे से ढंग से ये चीजें समझ में आ गई होंगी प्रत्येक बच्चे को। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करो। ये तो अभी भी हम लोग करके आए हैं, बताओ कर लोगे क्या? ये वही क्वेश्चन है जो अभी भी ये वाला किया था हम लोगों ने, ये वाला। एबीसी 3 डिजिट का नंबर, मुझे उम्मीद है कि आपको लिखना आता होगा। अगर आप लोग नहीं लिख पाओ तो शुरुआत की क्लास में यही मैंने बताया था कि इसको 2 डिजिट का नंबर जो है इसको C+10A ऐसे हम लोग लिखेंगे। शुरुआत यहीं से हम लोगों ने की थी। तो ये वही क्वेश्चन वापस आ गया है, बस अलग तरीके से इसको लिख दिया है। मुझे बताइए क्या सारे लोग इस चीज को कर पाओगे क्या? वही इनसे प्राप्त संख्या C प्लस अपने पास 10B प्लस 100A, ये अगर जोड़ोगे तो A+10C। इन क्वेश्चंस को अब खुद ही करना होता है, प्रत्येक बच्चे को अलग अलग तरीके से कैसे देता है वो चीज तो हम लोग लिख देते हैं। 10A प्लस अपने पास 100C और जोड़ोगे तो 1101 अपने पास A आएगा, B आएगा और C आएगा। तो क्या किससे, पिछली बार था किससे डिवाइड नहीं होगा, अब की बार है किससे डिवाइड ये होगा? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या कि ये चीज आप लोग A प्लस B प्लस इन तीनों से डिवाइड होगा? तो पिछली बार तो किससे डिवाइड नहीं होगा वो पूछा था, अब की बार ये किससे डिवाइड होगा ये पूछ लिया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, चलो आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, क्या वैसे एक 3 अंकों की संख्या खुद ने लिख दिया है ये एबीसी एक 3 अंकों की संख्या अगर है तो आप लोग ये तो लिख ही पाओगे C प्लस अपने पास 10B प्लस अपने पास 100A, इसमें से माइनस कर दो, -A -B -C, तो 100 में से A माइनस करोगे तो 99A बचेगा, इसमें से ये माइनस करोगे तो 9B बचेगा और C से C तो अपने पास कट ही गया। दोनों जगह से क्या 9 कॉमन आ रहा है क्या?
तो 11a प्लस अपने पास b बच जाएगा। और कोई भी नंबर 9 इंटू समथिंग अगर है तो वो ऑलवेज किससे डिवाइड होगा? तो आप कहोगे सर ये 9 से हमेशा डिवाइड होगा। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? क्योंकि हम लोगों ने यहां पर 9 ले लिया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर बिल्कुल ठीक है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग सभी लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए सब लोग। अंकित जांगिड को नंबर सिस्टम की पहली फाइल नहीं मिली है। भाई बाकी लोगों को क्या, मुझे एक बार बताना पहली फाइल मिली या नहीं मिली है, नहीं तो मैं फिर डलवा देता हूं। जाहिर और रमन को एक अंधेरी गुफा में प्रवेश करना है। उन्हें एक नंबर लॉक खोलना होगा। चट्टान पर देखता है कि होशियार लोगों के लिए एक शुद्ध हीरे की तिजोरी संख्या में 6 अंक हैं, ठीक है। दूसरा अंतिम अंक अपने पास 2 है। कहीं ये तो मतलब बिना मतलब की बातें लिखी हुई है यहां से यहां तक, तो क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए, ताकि कुछ बच्चे इसको देखते ही भाग जाएं। क्योंकि ये बात हो रही है होशियार लोगों की, इंटेलिजेंट लोगों की बात हो रही है, तो वो भाग जाते हैं कि मैं तो हूं ही नहीं। यहां पर तो ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। ये जो लिखा हुआ है दूसरा अंतिम अंक अपने पास 2 है, 6 अंक अपने पास हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से 6 अंक अगर अपने पास हैं, तो इसने हम लोगों से खुद से कहा है इसने कि अपने पास यहां पर अंतिम दूसरा अंक 2 है। अंतिम जो दूसरा अंक है वो अपने पास 2 है। अंतिम तीसरा अंक अपने पास 4 है। अंतिम तीसरा जो अंक है वो अपने पास 4 है, बिल्कुल ठीक है। अंतिम अपने पास अंक, अंतिम दूसरा, अंतिम तीसरा अंक 4 है। 15 से कम सभी अभाज्य संख्याओं से विभाजित है। ये बात इसने बढ़िया कही। 15 से कम, 15 से कम कौन कौन सी संख्या होती है, मैं पढ़ रहा हूं ये वाली लाइन। 15 से कम कौन सी अभाज्य संख्या होती है? तो आप कहोगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, बिल्कुल यही होती हैं। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, सभी लोग मुझे एक बात बताइए, सारे लोग मिलकर। देखो कुछ बच्चों को मिल गई है, कुछ बच्चों को नहीं मिली है। मैं एक बार फिर पता कर लेता हूं भाई ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं तो आप लोग खुद भी कॉल कर सकते हो, आपके पास नंबर है कि हमें सर फाइल नहीं मिली। आप खुद भी ये चीज कॉल कर सकते हो। याद रखना कोई भी नंबर में अगर 2 और 5 दोनों का भाग जा रहा है, एक बात बताना मुझे सारे लोग मिलकर, क्योंकि डिविजिबिलिटी में पढ़ा चुका हूं, और डिविजिबिलिटी में अगर पढ़ा चुका हूं तो अब मैं ये क्वेश्चन आपको करवा भी पाऊंगा। मुझे एक बात बताइए, कोई भी नंबर अगर 2 और 5 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब उसका अंतिम अंक 0 होना चाहिए। ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। 2 और 5, 4, 6, 8 नहीं हो सकता है क्या? अखिलेश मैं नहीं समझ पाया आपकी बात। कहां पर 4, 6, 8 होना चाहिए, ये बात मैं नहीं समझ पाया। इसने ये तो देखिए खुद ने लिख दिया 2 हो गया अंतिम अंक, तीसरा अंतिम अंक 4 हो गया। अब आप कौन सा 4, 6, 8 बता रहे हो, ये मुझे समझ में नहीं आया। योगेश मिल गई है ना? इसी पर एक बच्चे ने लिखा नहीं मिली है। तो आप लोग वापस से भाई कॉल कर लेना, आप खुद भी कॉल कर सकते हो, नंबर आपके पास है 420। बताओ सभी लोग समझ पाए कि जीरो कहां से आया? ये विकास 4, 6, 8 नहीं हो सकता। अखिलेश यादव मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया, आप वापस से थोड़ा डिटेल में लिखो भाई क्या बताना चाह रहे हो। नहीं मिली राधा तो एक बार आप कॉल कर लेना। अखिलेश यादव कह रहे इवन नंबर लिख रहे हो आप। अब बताओ ऐसे बच्चों को तो हम लोग नमस्कार करने के अलावा और क्या करें? चरण स्पर्श। अखिलेश भाई क्या बात कर रहे हो यार, आप सुबह सुबह ही शुरू हो जाते हो यार आप। दिक्कत ये है आपके साथ, ये इसने खुद ने लिख दिया 2 और 4 है। आप कह रहे हो सर इवन नंबर नहीं हो सकते क्या? अचानक आप कहोगे सर 100 से बड़ा ओड नंबर आपने क्यों नहीं लिया? तो ये कोई मतलब वाली बात थोड़ी ना होती है यार, कि सर 101 क्यों नहीं लिया? 3 डिजिट का प्राइम नंबर भी तो हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि मैं तो होशियार हूं, और इसने ये लिखा है कि होशियार लोगों के लिए, और मैं यहां पर अपने आप को होशियार समझता हूं, तो 101 3 डिजिट का ये भी तो ले सकता हूं। कहां लिखा हुआ है सम संख्याएं लेनी है, इवन नंबर लेना है? मुझे बताओ एक बार देखकर।
इसने सिर्फ यही पढ़ा है कि होशियार लोगों के लिए, तो इसको कहीं पर ये गेम खेलता होगा, उसमें कोई कॉइन मिले होंगे विषम संख्याओं पर या सम संख्याओं पर, तो इसको लगता है वही। तो आप थोड़ा सा तो सोचिए भाई, हम क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, गेम के अनुसार कैसे चल सकता है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। जाहिर है रमन आर द एंट्रेंस ऑफ द डार्क केव, Jahir and Raman. To enter this cave, they need to open the number lock. Raman sees a note on a rock, just the pure diamonds kept to the smart one. Number has 6 digits. Second last digit is 2. देखिए ये लिखा हुआ सेकेंड लास्ट डिजिट इज 2, हमने लिख दिया सेकेंड लास्ट 2 है। थर्ड लास्ट इज 4, थर्ड लास्ट इज 4 लिख दिया। डिविजिबल बाय ऑल प्राइम नंबर लेस देन 15, डिविजिबल बाय ऑल प्राइम नंबर लेस देन 15 वो मैंने लिख लिया। अब वो भाई कह रहा है कि सर 4 और 6 क्यों नहीं बताओ। अब यहां पर कोई भी नंबर अगर 2 और 5 दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, हमें दिख गया कि 2 से भी हो रहा है और 5 से भी हो रहा है, मतलब लास्ट डिजिट 0 आनी है। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर 7, 11 और 13 तीनों से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या 1001 से होगा क्या, और 1001 से अगर होगा तो क्या नंबर 2 बार रिपीट होना चाहिए, 420 420, और ये 3 से तो खुद ही हो ही रहा है। अच्छी बात ये है कि 6 और 6 3 से भी हो रहा है, इसका मतलब इसका पहला डिजिट कौन सा होगा, तो आप कहोगे सर पहली डिजिट 4 होगी। बताओ सब लोग समझ पाए हो क्या, बताइए मुझे। तो अगर आप लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे तो आपसे क्वेश्चन होने शुरू होंगे, ध्यान रखना, लेकिन उसके लिए कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। पांच अंकों की संख्या ए डबल ए बी डबल ए 33 से पूर्णतः विभाजित है। अगर कोई भी नंबर 33 से पूर्णतः विभाजित है, अगर कोई भी नंबर 33 से पूर्णतः विभाजित है, कंप्लीटली डिविजिबल अगर है, तो क्या 11 और 3 दोनों से होनी चाहिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, 11 से भी होनी चाहिए और 3 से भी होनी चाहिए। या तो ऑप्शन से करके देख सकते हो, ऑप्शन से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी 33 से डिवाइड हो रहा है, तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी। या तो क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन से करके देख सकते हो। बोलिए ठीक है क्या, ठीक है कैलाश, आप खुद भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। वैसे ए 5 डिजिट नंबर डबल ए बी डबल ए इज डिविजिबल बाई 33, राइट द नंबर ऑफ दीज फॉर्म्स। ये कौन कौन से हैं ये हम लोगों को लिखने हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लिया करो, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लिया करो, हम तो दोनों में ही पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, अगर यहां पर अपने पास ए बी ए और ए ऐसा अगर लिखा हुआ है, तो क्या आप लोग 3-3 का पेयर बना सकते हो क्या, मुझे बताइए सब लोग मिलकर। अगर 11 के नियम में 3-3 का पेयर भी होता है, एक नियम ये भी है, अगर आपको पता हो तो मुझे एक बात बताओ, बी डबल ए में से माइनस करोगे आप लोग यहां पर 0 ए और ए, तो ये तो अपने पास माइनस करोगे तो 0, ये आ गया 0, ये आ गया बी। तो ये जो अपने पास है, इसमें अपने पास ये जो नंबर है 11 से पूर्ण तो विभाजित होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या 11 होना चाहिए, या 22 होना चाहिए, या इस प्रकार से इनका जो डिफरेंस है वो हमेशा 11 से पूर्ण तो विभाजित होना चाहिए। तो मुझे बताओ बी का मान सिंगल डिजिट कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, ये कभी नहीं आएगा, 11 का मल्टीपल कभी नहीं आएगा। कुछ भी आप लोग, बी कोई सिंगल डिजिट नंबर है अपने पास, क्योंकि 5 अंकों की संख्या अगर है तो बी का मान 2 डिजिट तो नहीं हो सकती, 11 तो नहीं हो सकता कि 11 रख दूंगा सर मैं, 11 तो नहीं हो सकता, ध्यान रखना। कोई 5 डिजिट का है तो सिंगल डिजिट 1 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, 2 भी नहीं करेगा, 3 भी नहीं करेगा, 4 भी नहीं करेगा, 5 भी नहीं करेगा, 6 भी, 7, 8, 9 तो नहीं करेगा। इसका मतलब बी किसको सेटिस्फाई करेगा, तो 0 को सेटिस्फाई करेगा, बी को 0 को सेटिस्फाई करेगा। बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि बी का मान तो आ गया 0, और बाकी ए में 33 का भाग जाने के लिए या 3 का भाग जाने के लिए ये तो नहीं ले सकते, बी का मान 0 हो गया, क्योंकि इसमें तो फिर 3 का भाग नहीं जाएगा, डिजिट सम 3 से तो डिवाइड तो होना चाहिए ना। 2-2 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 2-2 को जोड़ोगे तो नहीं बन रहा। तो या तो आप लोग 3-3-3 ताकि भाग चला जाए, या लोगे 6-6-6, बी का मान तो फिक्स हो गया, और ए का मान फिक्स करने के लिए
3 का मल्टीपल होना चाहिए क्योंकि उसमें डिजिट सम 3 बनना चाहिए, तो ऐसे 3 नंबर होंगे। बाकी आप लोग 4 4 4 लोगे तो 4 का डिजिट सम 16, उसमें 3 का भाग नहीं जा रहा। 5 5 5 लोगे तो भी भाग नहीं जा रहा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सुमित दो नियम होते हैं इसके, दो नियम सिखाए डिविजिबिलिटी के रूल पर। अगर आप लोग जाकर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि सर हाँ बिल्कुल आपने दो रूल सिखाए हैं, तो दोनों में पर बेस्ड क्वेश्चंस बन सकता है। दोनों पर बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, ध्यान रखना आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अपने आप करने की कोशिश करना आप लोग, क्वेश्चन नंबर 17। बाकी मैं आपको कल पढ़ाता हूं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। नहीं आए तो कल पूछ लेना, नहीं तो आप लोग कर लेना। हाँ, दोनों की फाइल साथ ही आपको मिली है भाई इस बार, थ्योरी प्लस पीडीएफ दोनों साथ मिली हैं, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस, तो आप लोग देख लेना। थैंक यू, लव यू भाई दिवाकर, गौरव, लव यू भाई।